प्यारे व्यूवर्स, नमस्ते। आज के इस टैरो रीडिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का जो ये टैरो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग तो है ही, लेकिन आज का जो विशेष टॉपिक है, आज का टॉपिक है उनसे कब मुलाकात होगी या होगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है ये मेरे एक प्यारे व्यूअर ने ही हम्बल रिक्वेस्ट किया था कि आप इस टॉपिक पर कृपया रीडिंग करें। तो ये रीडिंग उनसे कब मुलाकात होगी या होगा पर ही होगा। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो आज का रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, मैंने पहले ही बोला, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये मेल फीमेल और सेम जेंडर्स के लिए भी ये रीडिंग होगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब कोई व्यूवर्स ऐसे रिक्वेस्ट भेजते हैं और टॉपिक के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो कृपया आप भी, अगर आपको किसी व्यूवर्स को कोई परेशानी है या कोई टॉपिक पे चर्चा करना है डिटेल टैरो में, तो कृपया मुझे मैसेज करें। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने ऑलरेडी शफलिंग करके आज 6 कार्ड्स निकाले हैं। उनमें से हमने डेक का लास्ट कार्ड भी निकाला है। तो पहला कार्ड आया है द टेम्परेंस, दूसरा कार्ड आया है द 6 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड आया है द डेविल, और चौथा कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, और 5th कार्ड आया है द 4 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट कार्ड आया है द 2 ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ यह है कि ज़ोडिएक साइंस अगर हम देखें तो यहाँ पे अर्थ साइंस भी दिख रहे हैं और यहाँ पे वाटर साइंस भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फायर साइंस भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है मेरे प्यारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के ज़ोडिएक साइंस हो, और यहाँ पे पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिख रही है। और यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे जेमिनाई और यहाँ पे एक्वेरियस भी, और लिब्रा के एनर्जीज भी दिख रहे हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। और लास्ट में आया था कार्ड द स्ट्रेंथ। तो लास्ट का कार्ड यही दर्शाता है कि आप अभी जिस एनर्जीज में हैं या जिस थॉट्स में हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और आप अगर इनर सोल को थोड़ा और अवेकन करेंगे और थोड़ा अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोत्साहित करेंगे, तो मैं ये बोलती हूं कि ऑप्टिमिस्टिक एनर्जेटिक लेवल पर आप जरूर से जरूर होंगे। और ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ये भी दर्शाता है कि आपका जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो बहुत बहुत फिलहाल स्ट्रांग है। और जो मेरे प्यारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जो मन का विश्वास है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। और स्ट्रेंथ कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिविटी लाता है इन टैरो कार्ड्स रीडिंग में। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम देखा जाए कि मुलाकात का वक्त अनेक प्रकार के कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके और उनके स्थिति, कार्मिक प्रभाव और हमारी इच्छा का प्रभाव। लेकिन ये याद रखिए कि हमारे कर्म और स्वभाव भी काफी भूमिका निभाते हैं। यदि आप मुलाकात के लिए उत्सुक हैं तो एक अपने दिल की सुने, सही समय पर आपके सामने व्यक्ति आ सकते हैं।
तो मैंने ये जस्ट एक ओवरऑल रीडिंग किए हैं। तो चलिए व्यूवर्स, आज हम देखते हैं। तो जो पहला कार्ड आया था द टेम्परेंस कार्ड, वहां से देखते हैं कि अभी आपकी स्थिति कैसी है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप देखेंगे द टेम्परेंस कार्ड में आप देखेंगे कि एक एंजल है। तो एक एंजल जो है उनका जो 1 फुट है वो पानी में है और 1 फुट मिट्टी में है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा ये कार्ड यहाँ लेकर देखिए। एक कार्ड पानी में है, एक पैर पानी में है और एक पैर मिट्टी में है। तो द टेम्परेंस कार्ड में तो ये है कि ये दर्शाता है कि आप अभी जो भी स्थिति में हैं, आपको थोड़ा एक्टिव रहना है। आप थोड़ा अभी क्या है कि आप थोड़ा मुरझा सा गए हैं, ऐसा मत कीजिए उनके यादों में, है ना। लेकिन आपको और एक चीज है कि आपको ग्राउंडेड रहना है और आपको प्रैक्टिकल रहना है। अभी क्या हो रहा है कि जो भी अभी मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो ये ऐसा है कि यूनिवर्स ही ये सब कर रहे हैं। और ये है कि अगर आप अपने दिल दिमाग को अगर आप खोल कर नहीं रखोगे तो यूनिवर्स भी आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कि अभी जो आप जिस स्थिति में हैं, तो ये है कि आपको संतुलन बनाए रखना है। आप संवेदनशील तो है ही, प्रतिनिधित्व ये करता ही है, लेकिन और एक बात है कि ये कार्ड एक आत्मिक संयम है ना, और उत्तेजना के बीच संतुलन और संयम का संकेत भी देता है। ये भी दिखाता है कि अनुभवों की जो संवेदनशीलता, सहयोग और विवेकपूर्णता की आवश्यकता हो सकती है। अभी अगर आप मुलाकात अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ा यह है कि थोड़ा असंतुलन दिखाई दे रहा है इधर। तो और एक चीज है कि यह कार्ड प्रेम में सहयोग तो दिखाता ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इम्बैलेंस, संबंधों में थोड़ा इम्बैलेंस दिखाई दे रही है। आप दोनों इच्छुक है मिलने के लिए, है ना। और एक चीज है कि इसका मतलब है कि प्रेम संबंधों में अगर ये दिखा जाए, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर मुलाकात नहीं हो पा रही, तो सहयोग और समझौता इधर दिखाई दे रहा है। और दोनों पार्टनरों के बीच क्या है कि यहाँ पे विवाह संबंधित के संकेत भी आ रहे हैं। और ये कि उन्हें आप भी और आपके पार्टनर्स भी स्थायित्व और संतुलन की दिशा में जा सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर थोड़ा वेटिंग एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे 1 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं। आपका पहले तो रिलेशनशिप ठीक था, अभी 1 या 2 साल से थोड़ा सा उथल पुथल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख रही हूं कि अगर देखिए यहाँ पर तो थोड़ा 3 months 4 months विदिन 6 months थोड़ा यहाँ पर कंटेक्ट नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे डे लाइट आवर्स दिखाई दे रहे हैं। आपका मॉर्निंग आवर्स भी हो सकते हैं या दोपहर में भी आप लोगों का मीटिंग हो सकता है। कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अगर कॉल मैसेजेस आए तो आप ऐसा मत कीजिए, आप उसको अगर ब्लॉक में भी रखे हैं तो आज ही आप उनको अनब्लॉक कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर कॉल मैसेजेस आए 3 days भी हो सकते हैं, 3 months भी हो सकते हैं, और विदिन 6 months अगर कॉल मैसेजेस रिसीव हो तो आप जरूर से जरूर संतुलन बनाए रखिए। आप भी कॉल मैसेजेस कीजिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पे यह है कि आप जो अभी समझ रहे हैं, जो आपके भावनाएं हैं उसको आप प्रकट कीजिए, रियलिटी में आइए, प्रैक्टिकल होइए। यहाँ पर टेम्परेंस का मैसेज ये है कि आप प्रैक्टिकल हो जाइए, एक्टिव हो जाइए और बैलेंस रखिए कि एक पैर एंजल का पानी में है, एक पैर एंजल का मिट्टी में है, तो आपको ग्राउंडेड रहना है। तो यहाँ पर 3 to 6 months 3 days भी हो सकते हैं, 3 hours भी हो सकते हैं, कोई कॉल मैसेजेस जरूर आ सकता है। तो आप जरूर से जरूर
म्यूचुअल आप मैसेजेस कीजिए, रिसीव कीजिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर ऐसा हुआ तो आप प्लीज जरूर से जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो दूसरा जो कार्ड है, तो दूसरा कार्ड हम देखते हैं और थोड़ा खुलासा करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी जो स्थिति है, एनर्जीज क्या है। तो दूसरा कार्ड है द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो ये है, तो ये थोड़ा ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपका थोड़ा फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है थोड़ा अभी ये है। तो आपको लग रहा है कि आप अभी डिप्रेस्ड है। तो आप क्या है ना, तो फाइनेंस और लव को आप ये मत कीजिए, मिक्स मत कीजिए। देयर इज अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। आपका वेल्थ और आपके निजी पर्सनल लव लाइफ में भी बैलेंस बनाए रखना जरूरी है ना। और यहाँ पे ये चीज ये है कि आपके पार्टनर आपको समर्थन करते हैं, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पे और एक चीज ये है कि यहाँ पे देखिए एक बैलेंस लिए हैं, ये जो एंजल या जो इंसान है बैलेंस हाथ में पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी बैलेंस का मैसेज आया था, तो यहाँ पर भी बैलेंस का मैसेज आया है। तो ये है कि ये इसे दर्शाता है कि प्रेमी एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं को आप दोनों समझते हैं, पूरा करने के लिए भी तैयार है। और यहाँ क्या होता है कि थोड़ा कभी कभी अगर कुछ बातें इधर उधर हो भी गए हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा इगोइस्टिक सिचुएशन भी नजर आ रहा है दोनों के बीच। आप दोनों का जो ईगो है, बाकी सब पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दोनों का जो ईगो है यहाँ पर थोड़ा नजर आ रहा है। तो क्या आगे कि ईगो को आप डिसॉल्व कीजिए, है ना। तो यहाँ पर 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता 6 आवर्स या 6 जो मंथ है जून, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इनविटेशन या कुछ बुलावा आ सकते हैं। तो अभी जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन ये है कि आप थोड़ा इधर क्या है कि उनके जरूरतों को भी समझे, उनके इच्छाओं को भी समझे, उनके पर्सपेक्टिव से भी देखे। कल भी ऐसा कुछ मैसेजेस आए थे टेरो रीडिंग में। तो इस कार्ड का मतलब होता है कि प्रेम में सहायता, समर्थन और संबंधों के बीच साझेदारी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो ये भी इस बात का संकेत कर सकता है कि संबंध में संतुलन और सहयोगिता की आवश्यकता है, ताकि संबंध में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। तो इस कार्ड से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपसे मुलाकात होने का जो चांसेस है 90% चांसेस हैं। यहाँ पे और एक चीज है कि आपका पार्टनर इच्छुक है आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर भी थोड़ा सा कोई इस ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि जैसे यहाँ पर एक ऐसा भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर्स को कोई शायद कुछ भड़का रहे हैं या कोई ऐसे एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर्स चाहते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी है, यहाँ पे कोई लेडी जेमिनाई ऐसा कुछ इधर नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी बहुत संवेदनशील और भावुक है, तो वो भी अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत खुश हैं या वो भी बहुत फ्री माइंडेड है। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। वो भी रात को क्या होता है कि आपके लिए सोचते हैं, खाना खाते वक्त या कहीं भी अगर मेमोरीज हैं, तो यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर्स क्या हो रहा है कि आपका राह देख रहे हैं।
यहाँ पे और एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, अगर आप दोनों के बीच फिलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो कृपया आप अनब्लॉक कीजिए, फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स आपको स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप कोई स्टेटस दे दिए या आप कोई फेसबुक में कुछ पोस्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर्स आपको देख नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर्स आपको जरूर से जरूर देख रहे हैं। सिर्फ आपके एक मैसेज और इशारे पर ही आपके पार्टनर्स वेट कर रहे हैं। तो आप बेझिझक मैसेज कीजिए और स्टेटस डालिए और पॉजिटिविटी लाइए रिलेशनशिप में, क्योंकि ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम एक जैसा नहीं रहता है। तो आपको भी अपने आपका इधर थोड़ा प्रयास कम दिखाई दे रहा है, तो आपके पार्टनर्स आपके लिए 100% एक्सेप्टिंग एनर्जी में है। तो आप क्या है, आप उनको वो एनर्जी दीजिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पर अगर हम मुलाकात देखें तो जाए तो जून महीने में या किसी भी सप्ताह के 6 डे में, है ना, तो हो सकता है। तो इधर अगर हम देखें, इधर भी डे लाइट, यहाँ पर भी दोपहर की एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे कि दोपहर में आप लोगों का मिलन हो सकता है। और ऐसा है कि आपके पार्टनर्स आपको मिलने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा आप अपने जो आपका दिल है थोड़ा सा आप ओपन करके रखिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यही है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के रीडिंग। अगर हम तीसरे कार्ड में जाते हैं तो तीसरा कार्ड आता है डेविल, और ये कार्ड आ ही गया आखिरकार। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि डेविल कार्ड आएगा, लेकिन ये डेविल कार्ड आ गया है। तो ये कार्ड है कि संबंधों में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा बंधक सिचुएशन दिखाई दे रहा है, संकोच सिचुएशन। तो ये एक चेतावनी है कि प्रेम संबंधों में अत्यधिक आसक्ति, जिद या अधिकता के कारण कभी क्या होता है कि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब है कि प्रेम में स्वतंत्रता, है ना, और स्वतंत्र विचार का महत्व होता है। ये कार्ड आत्म मुक्ति और स्वतंत्रता के मार्ग की ओर संकेत करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या कि ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पर यह है कि व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों में क्या है, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, ऐसा होना चाहिए, और निजी स्वतंत्रता को भी आनंद ले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन डेविल कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे मैनिपुलेटिव एनर्जी थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैनिपुलेटिव एनर्जी अगर हो तो क्या हो सकता है कि आपके भी कोई ऐसे आपके दोस्त हैं, लेकिन दोस्त तो हैं, लेकिन क्या होता है थोड़ा डेविल का भी काम कर रहे हैं। तो आप नजर रखिए कि आप देखिए कि कौन से दोस्त से आपके मीन्स आपके तरफ कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ रहे हैं, या ऐसा कुछ आपको महसूस जरूर होगा कि इस व्यक्ति से मुझे थोड़ा नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है या फील हो रही है। तो आप कृपया उनसे थोड़े वक्त के लिए थोड़ा आप दूर हो जाए। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि हम लोग पहचान नहीं पाते कि आपके साथ वो अच्छे से बात भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप को थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो लेकिन आप मैनिपुलेट मत होइए, क्योंकि यहाँ पे और एक चीज है कि टेम्पटेशन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे और एक चीज है कि आपको अपने जो भाव है, आपके जो अपने विचार है, वहां पर आप फोकस कीजिए। कभी कभी आप भटक जाते हैं, है ना। तो कभी क्या होता है कि यहाँ पर टेम्पटेशन और थोड़ा डिफिकल्टीज भी, आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और एक चीज आप एक्नॉलेज किया कीजिए। अभी जो फिलहाल मैं देख रही हूं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 1 ईयर, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years से भी आप क्या होता है कि आप दोनों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और आप दोनों एक स्टैटिक एनर्जीज में हैं। तो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हुआ है,
जैसे कि आपने मुलाकात भी कर लिए, ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी बीच में यहाँ पर मैनिपुलेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा, यहाँ 80 to 90% मैनिपुलेटिव एनर्जीज है। आपके किसी सर्कल में भी है और उनके आपके पार्टनर्स के सर्कल में भी है, लेकिन यहाँ पर आपका पलड़ा भारी दिख रहा है। आप ऐसे कुछ एनर्जेटिक सर्कल में हैं जो आपके जो विचार है उन पर हावी हो रहे हैं, तो आप अपने विचारों में किसी और को हावी होने मत दीजिए, क्योंकि यहाँ ये होता है कि और अगर आप दोनों के बीच कोई इश्यूज है तो आप दोनों एक्नॉलेज कीजिए इश्यूज को, और आप दोनों ही बैठकर इत्मीनान से आप दोनों को स्पेस एंड टाइम दीजिए। यहाँ पर स्पेस एंड टाइम की भी लैक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप क्या होता है कि आप थोड़ा सा क्या है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स जो आप देख रहे हैं। तो क्या होता है कि आपके पार्टनर्स भी क्या होता है, थोड़ा टेम्परामेंट में आ जाते हैं। तो क्या लगे यहाँ पर वो जो रिसीविंग और एक्सेप्टिंग एनर्जीज है थोड़ा सा क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो डेविल एनर्जी ये है कि आप पास्ट के बातों को आप रिलीज कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे जाकर सफल नहीं होगा, सफल होगा लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर 1 year 2 years भी दिखा रहा है, लेकिन अगर आप करंट आज से इसी वक्त से आप चाहते हैं कि मैं ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए, बचाना है तो मैं बचाऊंगी, तो यहाँ पर और एक चीज है कि आपके मुलाकात के असर तो दिख रहे हैं, लेकिन काफी थोड़ा लंबे समय मीन्स 1 year 2 years भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अचानक से यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, अगर आप इन फ्यूचर मिलेंगे भी तो किसी के सेलिब्रेशन में आप मिल सकते हैं कि वहां पर आप लोग कॉमन इनवाइटीज होंगे। लेकिन आज आप यही बात आप ध्यान से रख लीजिए मन में कि अगर ऐसा कोई चांसेस आए, अगर आपके पार्टनर्स दिखे तो आप पीछे मत मुड़िएगा, तो आप उनसे हाय हेलो से ही स्टार्ट कीजिएगा। और पास्ट में अगर कुछ हुआ भी है तो वो सब बातें आप मत निकालिए, है ना, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूं कि आपका जुलाई से थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप कम हो सकता है। जुलाई महीने के जुलाई से लेकर 2026 तक आप दोनों का मिलन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज मेरे प्यारे व्यूअर्स 2026 में भी मुझे आप कमेंट मैसेज करना। घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर मैनिपुलेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है, 90%। आप भी अपने विचार पर कायम रखें। आप यहाँ पर थोड़ा क्या है, थोड़ा अपने मन को कंट्रोल कीजिए, यहाँ पर ध्यान कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने नेगेटिविटीज को रिलीज कर दीजिए, और जो भी आपके रिलेशनशिप में है आप उसको एक्नॉलेज कीजिए। और कभी भी अगर आप उनसे मिले, यहाँ पे जुलाई से समय दिख रहा है, किसी सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, वहां पर आप मिल सकते हैं। लेकिन आप मैनिपुलेटिव एनर्जीज को थोड़ा इग्नोर कीजिए। आपको पता लगेगा कि ये इस व्यक्ति से मुझे नेगेटिव एनर्जीज आ रहे हैं, तो आप इग्नोर कीजिएगा, है ना, बुरे तरीके से भी मत बोलिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पर। नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 of Cups। तो 10 of Cups में यहाँ पे कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो के एनर्जीज आ रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स के साइन भी ये हो सकते हैं, या आपके जो पार्टनर्स हैं उनके भी ये साइन हो सकते हैं। 10 of Cups में यही नजर आता है। यहाँ पे कर्कट राशि, मीन राशि और यहाँ पे वृश्चिक राशि के आसार हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अभी ये देखिए, ये एक ऐसा रीडिंग है कि किसी किसी के साथ रेजोनेट हो सकते हैं, किसी किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकते, क्योंकि ये जनरलाइज्ड और बहुत लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत
पॉजिटिव कार्ड आए हैं, यहाँ पे कंटेंटमेंट, संतुष्टि का कार्ड आ रहे हैं रिलेशनशिप में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है, और यही सेटिस्फेक्शन आप जो भी रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर कार्ड क्या होता है कि अगर मुलाकात के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे पूर्णता दिखाई दे रही है, या पारिवारिक सुख भी दिखाई दे रहा है और संतोष को दर्शा रहा है ना। और यहाँ पे कि आत्मिक संबंध, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी प्रतीक हो रहा है। और यहाँ पे प्रेम समृद्धि के साथ एकता और समरसता भी दिखाई दे रहा है। तो इस कार्ड का अर्थ है कि अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो इधर नहीं दिख रहा है, अगर हो भी तो सुख समृद्धि और पारिवारिक समृद्धि के अनुभव भी दिखाई दे रहा है, और इससे आनंद और संतोष का अनुभव भी आप कर रहे हैं ना। इस कार्ड में प्रेमी जोड़ों के बीच क्या है, सदैव समरसता, सहयोग और प्यार का संकेत करता है। तो यहाँ पर और एक चीज है कि फैमिली को भी दर्शाता है। अगर आपको अभी मुलाकात नहीं हो रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे ऑटम सीजन, स्प्रिंग ऑटम सीजन, मतलब अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर से आप लोगों का क्या, अगर कोई रिलेशनशिप में है, अगर मैरिज कार्ड भी बहुत प्रबल है। सितंबर अक्टूबर में मैरिज, यहाँ पर मैरिज बहुत दर्शा रहा है, और मैरिज वो भी जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फाउंडेशन में हो रहा है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक्सट्रीम लव, यहाँ पे प्रेम बहुत प्रबल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है और प्यार के मामले में भी बहुत अच्छा। अगर मुलाकात किसी कारणवश नहीं हो पा रही है तो ये यूनिवर्स ही कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये मुलाकात नेगेटिविटी की और नहीं है, पॉजिटिविटी ही है। और यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन मंथ्स में अगर आप लोगों का अगर ऐसा हो रहा है कि किसी के शादी रुकी हुई थी, या शादी थोड़ा टल रहे थे किसी कारण, तो ये बहुत अच्छा समय है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनफैक्ट जनवरी, फरवरी दिखा रहा है आप लोगों का मीटिंग होगा, और ये परमानेंट, ये टूटने वाला, ये टेम्पोररी मीटिंग नहीं है। तो यहाँ पर यही दिखलाता है कि आत्मिक संबंध है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सोलमेट एनर्जी, ये कार्मिक रिलेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं प्रपोज करूं या ना करूं, तो आप बेझिझक कर सकते हैं अपने पार्टनर्स, और आपके पार्टनर्स उसी एनर्जी में ही है कि आप कब प्रपोज करें और वो एक्सेप्ट करें। यहाँ पर बहुत हाई एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत फास्ट एनर्जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आप लोग मिल नहीं रहे तो मिल सकते हैं। अगर आप लोग किसी मीट हो सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकते हैं, खाना पीना हो सकता है, पिकनिक भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर फैमिली भी बहुत दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच भी कुछ मनमुटाव हुए थे तो भी वो खुलासा हो जाएंगे, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आएंगे। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ अक्टूबर बहुत ज्यादा प्रबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत कूल एंड काम एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे और आनंदित, संतुष्ट जीवन दिखाई दे रहा है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो 10 ऑफ कप्स यही पॉजिटिविटी लाता है। तो हम दूसरे कार्ड में जाते हैं। दूसरा कार्ड है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम 4 ऑफ पेंटिकल्स को देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स यही है, दर्शाता है कि यहाँ पर क्लियरली बोलूं तो 90% वार्तालाप की एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि यहाँ पर अर्थ एनर्जी है ना। तो यहाँ पर टॉरस, आपके या आपके पार्टनर्स के राशि वृषभ हो सकते हैं, है ना, वृषभ राशि हो सकते हैं, कन्या राशि भी हो सकते हैं, और मकर राशि भी हो सकते हैं। ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर्स का भी हो सकता है ना। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर हम 4 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा और चर्चा करें तो यहाँ पे क्या है कि प्रेम संबंधों में क्या है कि निष्क्रियता, संकोच, और थोड़ा सा क्या है यहाँ पर चेतावनी के भी साइन आ रहे हैं। आप खुलापन, सहयोग रखें, संबंधों को साझा करें, यहाँ आवश्यकता दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि अत्यधिक आधारभूतता और संकोच में प्रेम के संबंध में क्या होता है, कठिनाइयों को लाता है ना। और क्या होता है कि इसका मतलब है कि अगर आप इन सब से उभर जाए, अगर आप वार्तालाप करें और अगर आप कन्वर्सेशन करें, तो क्या होता है कि प्रेम में उदारता, भागीदारी और विश्वास का क्या होता है, महत्व और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, ताकि संबंध में संतुष्टि और समृद्धि रहे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स है ना, तो यहाँ पर ऑनलाइन रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ओवरसीज रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। अगर आप मुझे बताएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप ऑनलाइन रिलेशनशिप में हैं, अगर कभी भी आपने उनको देखा नहीं है, जस्ट बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा परखे, एनालिसिस करें कि वो रियली वही इंसान है जो आपके साथ बात कर रहे हैं या नहीं। अगर उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आऊंगा या आऊंगी, तो आप भी आप ना मत कीजिए। तो यहाँ पर 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, अगर आप मुलाकात करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके मुलाकात बहुत जल्द ही होगा, या तो अगर अभी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर आपके मुलाकात होगी। तो यहाँ पर मुझे इवनिंग एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप अगर कॉल मैसेज आए तो आप जरूर से जरूर उसको आप एक्सेप्ट करें और अच्छे तरीके से आप, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना, तो आप वाइज डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा कार्मिक रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, तो ये टेम्पोररी फेज है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज है कि आप अपने इंट्यूशन को आप सुने। हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप मैनिपुलेटिव एनर्जीज में मत रहिए। आपका एक थोड़ा स्टैंड होना चाहिए, है ना। अगर आप सक्सेसफुली बैलेंस करेंगे तभी आप प्रायोरिटाइज कीजिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप यहाँ पर थोड़ा क्या दिखा है, आप थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा क्या कीजिए, अपने आप के गोल्स को भी आप प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने रिलेशनशिप को भी टाइम मैनेज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और आप फटाक से मत ये बोल दीजिए कि आज मैं नहीं मिल सकता। अगर वहां से भी मैसेज आए हैं तो आप ऐसा मत बोल दीजिए कि आज मैं नहीं मिल सकता। तो आप थोड़ा उसको टाइम दीजिए कि चलिए आज इस वक्त इस टाइम आप स्पेस एंड टाइम दे दीजिए तो आप मिल सकते हैं, है ना। कन्वर्सेशन कीजिए। यहाँ पर कन्वर्सेशन की थोड़ा लैकिंग दिखाई दे रहे हैं, आप वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपकी भी थोड़ी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं या बहुत व्यस्त दिखाई दे रहा है जीवन में, लेकिन व्यस्त जीवन में भी आप थोड़ा सा समय निकालिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो अभी से अगर टाइम देखा जाए तो अभी चल रहा है तो ये जो मई का मंथ है ना, तो अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ यहाँ पर भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की एनर्जीज बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई आपको, अगर ऐसा है कि कोई आपको प्रपोजल भी दे सकता या दे सकती है, लेकिन आप फटाक से आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। थोड़ा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा बातचीत कीजिए, थोड़ा एटलीस्ट 6 मंथ्स आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताएं। फिर उसके बाद आपको पता, आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि हाँ तो यही मेरे ये हैं। तो यहाँ पर मुलाकात अगर नहीं हो पा रही है तो मुलाकात हो जाएगा। किसी किसी का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में भी रिलेशनशिप में बहुत सुधार आए हैं और मुलाकात भी हो चुकी हैं। तो किसका किसका ऐसा हुआ है तो प्लीज मेरे प्यारे व्यूअर्स कमेंट में मुझे बताना। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स में यही है कि अगर कोई प्रपोजल आपको मिले तो आप थोड़ा अपने काउंसलिंग कीजिए, अपने दोस्त, अपने फैमिली से आप थोड़ा वार्तालाप कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने आप को भी सेल्फ डीप कंटेम्पलेशन में जाइए, क्या है क्या नहीं, कैसे हो सकता, आप जरूर से जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर आ रहे हैं एट लास्ट, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो हम दूसरे लास्ट कार्ड में जाते हैं आज के रीडिंग में। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पे थोड़ा एयर एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में जाते हैं तो यहाँ पे प्रेम संबंध में क्या है, आंतरिकता तो है, तो
थोड़ा सा समझौता का ये थोड़ा लैकिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ एक चेतावनी है कि प्रेम संबंधों में अनिर्णयता और संघर्ष संबंधों को कठिन बनाता। मैंने इस कार्ड में भी आया था, डेविल कार्ड में भी आया था, तो मैंने बताया था। तो क्या है कि ये कार्ड दोनों पार्टनर के बीच जो जीर्ण संबंधों को थोड़ा थोड़ा अनएक्टिव हो रहे हैं। आप अगर व्हाट्सएप में भी हैं, ऑनलाइन में भी, रियल लाइफ में थोड़ा अनएक्टिव, आप थोड़ा मूव कीजिए, है ना। इसका मतलब होता है कि प्रेमी जोड़े के निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने के लिए सहमति तक क्या होता है कि आप दोनों दूसरे मतलब क्या है कि एक दूसरे को समय दीजिए। यहाँ पर भी थोड़ा समय का, आज कार्ड में यही आ रहा है कि समय का थोड़ा यहाँ पर लैक हो रहा है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। मुलाकात ना हो रही हो तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, है ना। तो मैंने पहले भी बोला कि ये कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्थिति और भावनाएं पर निर्भर करता है ना। और क्या होता है कि कुछ समय ये किसी प्रकार की व्यक्तिगत आंतरिक या बाहरी के प्रतिबंध के कारण भी होता है। कुछ समय कोई व्यक्ति चिंता हो, डर हो या अत्यधिक व्यस्तता के कारण मुलाकात से क्या होता है, थोड़ा मुलाकात से डिस्टेंस आ रहे हैं, है ना। यदि आपको लगता है कि मुलाकात नहीं हो रही है या हो रहा है, तो आप क्या कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा व्यक्ति के साथ थोड़ा व्यवहार में बदलाव ला। आप थोड़ा कूल एंड काम हो जाए। यहाँ पर थोड़ा टेम्परेंस की एनर्जी है। कूल एंड काम, रिलैक्स रहिए और अपने विचार व्यक्त करें और संवाद शुरू करें। यहाँ पर कन्वर्सेशन की कमी दिखा रहा है, तो संवाद शुरू करें और किसी सामान्य जगह या कार्यक्रम में मिलने की आप कोशिश करें। अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज आए तो आप हाथ से जाने मत दीजिए, है ना। और क्या कि उनके समय और स्थिति को समझें, अपने पार्टनर्स को, और उनके लिए उचित समय का आप चयन करें। आप लोग बात कर सकते हैं। आपके यहाँ पर क्या होता है कि संवाद को इनिशिएट करने की थोड़ा जरूरत है। और यदि आपको लगता है कि मुलाकात के पीछे कोई व्यक्तिगत या सामाजिक कारण है, तो एक दोस्त या परिवार से सलाह ले सकते हैं, हाँ, और एक काउंसलर से बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही एनर्जीज आए हैं। कभी कभी एक क्या होता है कि विशेषज्ञ की मदद लेना, यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना, तो फायदेमंद हो सकता है। तो आपके समस्याओं का समझने और समाधान करने में सहायक हो सकते हैं ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में ऐसा हो सकता है किसी का अगर मिलन हो भी गया है तो बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुआ है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 मंथ्स या 7 मंथ्स से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, ऐसा होने मत दीजिए। तो 2 ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, झगड़ा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर रिजोल्यूशन भी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या होता है, चैलेंजिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला है कि यदि आपको लगता है कि मुलाकात के पीछे कोई व्यक्तिगत या सामाजिक कारण यहाँ दिखाई थोड़ा दे रहे हैं, तो एक दोस्त या परिवार से सलाह आप ले। और क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अपने विचार व्यक्त करें। आप थोड़ा यहाँ पर ओपन माइंडेड नहीं हो रहे हैं, आप ओपन माइंडेड हो जाइए और किसी सामान्य जगह या कार्यक्रम में आप मिलने की कोशिश करें, है ना। और अपने पार्टनर्स, उनके समय और स्थिति को भी आप समझें, है ना, और उनके लिए उचित समय का आप चयन करें। यहाँ पर उचित समय बोले तो यहाँ पर मई 2nd वीक, जून 2nd वीक, और यहाँ पे अगस्त और सितंबर के लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होने के आसार दिख रहे हैं। तो आप जरूर से जरूर खुलासा कीजिए, मिल लीजिए। तो यहाँ पर मुझे डे एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग भी हो सकते हैं, मिड मॉर्निंग भी हो सकते हैं, दोपहर के एनर्जीज भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की टैरो रीडिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको कैसा लगा ये रीडिंग, और आप इंट्रोस्पेक्शन भी कीजिए। रीडिंग में जो जो आए हैं और जो जो भी बोले हैं वो आप थोड़ा उन पर अमल भी किया कीजिएगा। और आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू यूनिवर्स।